तो 14 अगस्त पूरे पाकिस्तान में जश्न आज़ादी पुरजोश तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है और इनफैक्ट हमें सेलिब्रेट करना भी चाहिए क्योंकि इंसान की खिलकत के बाद अल्लाह ताला की तरफ से सबसे बड़ी नेमत आज़ादी है। एंड 14 अगस्त मिलत पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। इस दिन पाकिस्तान तश्कील में आया एंड इस दिन इस्लाम के नाम पर मुसलमानों के लिए एक मुमलिकत वजूद में आई जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। बट 14 अगस्त जिस दिन हम इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करते हैं, इस हवाले से रिटायर्ड जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने एक आर्टिकल अनफिनिश्ड इंडिपेंडेंस लिखा है जिसके ऊपर बातचीत करना, डिस्कशन करना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो माय लॉर्डशिप अपने आर्टिकल में ये क्लेम कर रहे हैं कि 14 अगस्त 1947 को हमने जस्ट रूलर्स की नेशनलिटी चेंज की है, बट जो डिफ़िकल्ट पार्ट है विच इज़ टू चेंज द नेचर ऑफ रूल एंड गवर्नेंस, उसको हमने पोस्टपोन कर लिया है फॉर द फ्यूचर जनरेशन विच इज़ द अनफिनिश्ड इंडिपेंडेंस, जो कि अभी हमें फिनिश करनी है, अभी हमें हासिल करनी है। ज़रा इस स्टेटमेंट को डिकोड करने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखें, आज़ादी से पहले हमारे रूलर्स की नेशनलिटी ब्रिटिश थी एंड आज़ादी के बाद हमारे रूलर्स की नेशनलिटी पाकिस्तान हो गई एंड दिस इज़ दी सरफेस लेवल चेंज, क्योंकि यहाँ पर जस्ट फेसेस एंड नेशनलिटी चेंज हुई है, बट जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो स्टिल कॉलोनियल इन नेचर है। किस तरह से? देखें, आज़ादी से पहले जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो हिंदुओं को, मुसलमानों को कीड़े मकोड़े समझते थे, उनको प्रॉपर राइट्स नहीं दिए जाते थे, उनके राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी। और आज हमारी रूलिंग एलीट क्लास बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम को इसी तरीके से ट्रीट करते हैं, पाकिस्तानी अवाम के राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर जो सिस्टम है, गवर्नेंस है, वो स्टिल कॉलोनियल इन नेचर है एंड जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह यहाँ पर यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सिस्टम है, ये जो नेचर ऑफ गवर्नेंस है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए, एक ऐसा रूल होना चाहिए जहाँ पर सारे सिटीजन्स को राइट्स दिए जाएं, जहाँ पर सारे सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिए जाए एंड दिस इज़ द डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि अभी हमें हासिल करना है। आगे जाके माय लॉर्डशिप ये क्लेम कर रहे हैं कि ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पर एक ऐसी चीज़ छोड़ के गए हैं जिसको इवन थ्रू द लॉ हम रिपील नहीं कर सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। दैट इज़ दी हैबिट ऑफ माइंड। कॉलोनियल रूलर्स जहाँ पर भी जाते थे वो जस्ट लैंड को ऑक्यूपाई नहीं करते थे, बट जो इमेजिनेशन, जो थॉट्स, जो माइंड्स ऑफ पीपल था उसको भी ऑक्यूपाई करते थे एंड उनको रियलाइज़ करवाते थे कि आप कोई सिटीजन्स नहीं है जिनको हम जहाँ पर सर्व करने के लिए आए हैं, बट आप हमारे लिए एक सब्जेक्ट हैं जिनको मैनेज किया जाएगा। यू आर नॉट अ ओनर ऑफ द स्टेट, आप हमारे लिए एक सप्लीमेंट है जिसको हम मैनेज करेंगे। नाउ यहाँ पर अगर हम पासली एंड सोचे कि क्या हमारी रूलिंग एलीट क्लास हमें एज अ सिविलियंस, एज अ सिटीजन, एज अ ओनर ऑफ स्टेट ट्रीट करते हैं, या वो जस्ट हमें सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करते हैं जिसको बड़े इजीली तरीके से मैनेज किया जाता है। एंड आई थिंक एवरीबडी हु इज़ लिविंग इन दिस कंट्री उसको बखूबी पता है कि वो रूलिंग एलीट क्लास के लिए क्या एक सिविलियन है, क्या एक सिटीजन है, या एक सब्जेक्ट है जिसको रूलिंग एलीट क्लास अपनी मर्जी के हिसाब से मैनेज करे। आगे जाके माय लॉर्डशिप ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा फुकदान था वो कानून का था, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने जस्ट विद इन द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स अपना एक कानून, अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लिया। बट यहाँ पर हमने 9 साल के बाद अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उसके बाद यहाँ पर एक जो म्यूजिकल चेयर गेम स्टार्ट हो गई बिटवीन द पॉलिटिशियंस एंड द जनरल्स। ये कोई हिडन रियलिटी नहीं है, बल्कि ये तारीख के औराक में क्लियर तरीके से लिखा गया है। आगे जाके माय लॉर्डशिप ये क्लेम कर रहे हैं कि इस मुल्क को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है वो किसी ब्यूरोक्रेट से नहीं, किसी जनरल से नहीं, बल्कि जुडिशरी ने पहुंचाया है, क्योंकि जुडिशरी को सिविलियंस शील्ड कंसिडर किया जाता है। जुडिशरी वो इंस्टीट्यूशन है जो कि सिविलियंस के राइट को प्रोटेक्ट करता है, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करता है एंड जुडिशरी के पास ही पावर है कि बाय यूजिंग द अथॉरिटी ऑफ लॉ वो किसी भी पावर को, किसी भी अथॉरिटी को नो बोल सकते हैं। बट यहाँ पर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ये क्लेम कर रहा है कि हमारी जो जुडिशरी है वो अगेन कॉलोनियल इनहेरिटेंस इन नेचर है, कि जिस तरह से आज़ादी से पहले जुडिशरी जजेस सिटीजन्स के बजाय सॉवरेन को, रूलर्स को सर्व किया करते थे, भी पाकिस्तान में हमारे जजेस, हमारी जुडिशरी सिविलियंस को, सिटीजन्स को सर्व करने के बजाय जो न्यू एस्टेब्लिशमेंट है उनको सर्व करती है। और हमने तारीख में ये देखा है कि किस तरह से हमारी जुडिशरी ने, हमारे जजेस ने बाय यूजिंग द प्रिंसिपल जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी कहा जाता है, मार्शल लॉ को लीगलाइज किया, मार्शल लॉ को वैलिड एंड लीगल डिक्लेयर, एंड ये सब कुछ हमारी जुडिशरी ने, हमारे जजेस ने किया। तो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने अपने आर्टिकल में जो कुछ लिखा है, जो कुछ क्लेम किया है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आपकी क्या थॉट्स है, क्या आप इससे एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं? इस हवाले से आपकी जो भी राय है कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।